कश्मीर के पहलगाम में जहां हमारे देश के नागरिकों पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो जाता है, वहीं पर हमारा लेफ्ट इकोसिस्टम जो है वो अभी भी अपना कॉमेडी सर्कस बंद करने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा का मानना है कि ये सब हिंदुओं की गलती है। हिंदुओं ने शिलाजीत प्रोवाइड करना बंद कर दिया माइनॉरिटीज को। इस वजह से जो माइनॉरिटीज हैं ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और कमजोर महसूस कर रहे हैं और ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे देते हैं। वहीं पर भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर का मानना है कि ये सब बीजेपी करवा रही है ताकि बिहार इलेक्शंस के अंदर ये अपना सिंपैथी गेन करके जो है वोट बैंक बना सके। तो दूसरी तरफ राठी साहब है जो कह रहे हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में कभी भी ब्राह्मण, ठाकुर और बनियों को दबाया ही नहीं गया, केवल और केवल दलितों के ऊपर अत्याचार किया। और ये जो आतंकवादी आए थे ये लोग फरिश्ता बनकर इन लोगों का बदला लेने के लिए आए हुए थे। तो वहीं पर इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर्स भी कहां कम रहेंगी। ये जो है इनमें से एक रेंटिंग गोला है जिनका नाम सुष्मिता यादव है। इनका जो केस है ये तारे जमीन पर के ईशान अवस्थी जैसा है। इनको खुद ही नहीं पता कि किस मुद्दे पर वीडियो बनाना है, लेकिन लगातार वीडियो बना रही हैं और कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर देती है जिससे लोग जो है खुश हो जाते हैं और बोलते हैं वाह दीदी वाह। तो दूसरी तरफ नेहा भारती है जो कि लगातार वीडियो बनाती है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना आईलाइनर चेक कर सके और लगे हाथ जो है बीजेपी को भी दो चार गालियां दे ही देती है। वहीं पर मुसलमानों के लिए भी आंसू बहाना सही है ताकि कुछ फॉलोअर्स गेन कर सके। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बोल सके और इस सब आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर सके। और ये जो पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं इस सब का फायदा किसको हो रहा है? ऑब्वियसली पाकिस्तान को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश नोनी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातें सुनने के बाद मुझे एक्स-सीडीएस बिपिन रावत जी की बातें याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना पड़े तो हमें 2.5 मोर्चे का युद्ध लड़ना पड़ेगा। यानी कि एक पाकिस्तान, दूसरा चाइना और साथ ही साथ 0.5 वो लोग जो हमारे ही देश में रह करके हमारे ही देश को खोखला बनाते हैं। और देखिए उनकी बात जो है वो कहीं ना कहीं सच भी हो रही है। देखिए ये कुछ आंटियां थी जो कि कश्मीर में पहलगाम अटैक के बाद जाती हैं, किटी पार्टी करती हैं और वहां पे ये लोग मैसेज देते हैं कि इन लोग को बहुत मजा आ रहा है। 27 लोगों की फैमिली जो है वो आतंकवादी गतिविधियों का शिकार बन गई है और इन लोगों को मजा आ रहा है। ये वहां जाकर के अचानक से कश्मीर टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बन जाती है और वहां पर अपील करती है कि भैया आप लोग कश्मीर आइए, कश्मीर में घूमिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये आतंकवादी गतिविधियां तो होती रहती है, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ये सब तो चलता रहता है। जैसे कि ये सब तो जो है आए दिन का हमारे लिए एक खेल हो गया है। और ये छोटी मोटी बातों वाली बात जो है आंटी आपकी, इससे मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके लिए जो रियल लाइफ है वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे हो गई है कि भाई साहब ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। अपील करती हैं कि भैया कश्मीर आइए, यहाँ के लोग जो है बहुत अच्छे हैं, आप लोग को बहुत सपोर्ट करेंगे, आप लोग को सिक्योरिटी देंगे। भैया हम लोग जो है उत्तराखंड जाकर के, हिमाचल जाकर के 150 रुपए की मैगी खा लेंगे, कम से कम वहां के जो लोग हैं वो हमें जिंदा तो भेज देंगे। वहीं पर दूसरी तरफ जो राहुल गांधी है वो तो भैया सन 71 में जी रहे हैं, विक्टिम की फैमिली से मिलने जाते हैं और उन लोग को कहते हैं कि अगर आज दादी होती तो जंग छिड़ जाती। देखिए ये आज भी 71 में जी रहे हैं। इनको लगता है कि जैसे 71 की लड़ाई थी वैसे ही आज 2025 में लड़ाई होगी। दोनों देशों की सेनाएं जो है वो मॉडर्न है। हालांकि पाकिस्तान हमसे हर चीज में पीछे जरूर चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान होगा। पाकिस्तान जो है कोई छोटा मोटा देश नहीं है ना, एक आर्मी लेकर के बैठा है और उसकी आर्मी जो है वो एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, चाइना की तरह नहीं कि बस बड़ी सेना लेकर के आ गए। लेकिन इस सब की वजह से हम लोग को ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें इस समय कूटनीति और राजनीतिक मामलों को लेकर के बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, जो कि इस समय भारत सरकार कर भी रही है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो लगातार नॉन परमानेंट जो यूएन मेंबर कंट्रीज हैं उनके पास जा करके उनसे अपील कर रहे हैं कि भैया आप लोग पाकिस्तान का समर्थन ना करें, आप लोग पाकिस्तान के लिए स्टैंड ना लें। वहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को ही रद्द कर दिया। देखिए ये जो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, इस नदी का जो 70% भाग था ना, ये पाकिस्तान लेके जा रहा था और 30% पानी जो है वो सिर्फ भारत यूज कर सकता था। लेकिन इस अटैक के बाद इस इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया गया, जो कि आज से पहले भारत पाकिस्तान के 4 युद्धों के दौरान भी कभी भी रद्द नहीं किया गया। देखिए पानी जो है सबकी नीड होती है और पाकिस्तान को ये पानी लगातार मिल रहा था, 4 युद्ध लड़ने के बाद भी मिल रहा था। लेकिन इन लोगों को लगा कि भैया ये सब जो हम कर रहे हैं ये तो चलता रहेगा, भारत जो है कभी भी ऐसी हरकतें कर नहीं सकता।
धारा 370 जो हटाई गई थी उसके बाद भी इन लोगों ने सबक नहीं लिया। वहीं पर पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान एम्बेसी पर ताला लगाने के बाद जो है इन लोगों को साफ साफ बोला गया कि भैया भारत से 48 घंटे के अंदर यहाँ से दफा हो जाओ, हम लोगों को आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई एम्बेसी चाहिए ही नहीं यहाँ पर। पाकिस्तान नाम की ये गंदगी जो है ये अपने साथ लेकर के जाओ। वहीं पर दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ नागरिकों को भी पकड़ पकड़ करके चुन चुन करके यहां से निकाला जा रहा है, जिसके बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई कि भैया 80,000 तो औरतें ही यहां रह रही थी, और ऐसी कुछ औरतें थी जो कि भारतीय मुस्लिम थी और पाकिस्तान में शादी कर रही थी, वहां से जो है अंडे देने के लिए यहां भारत में वापस आ जाती है, यहाँ की सब्सिडी का पैसा खाती है, यहाँ के टैक्स के ऊपर खाती है, और उसके बाद जो है भारत के ही खिलाफ गालियां देती है। कुछ ऐसे मुस्लिम भी सामने आए जिनको पाकिस्तान से इतना प्रेम है जितना जीत फिल्म के अंदर सनी देओल को करिश्मा कपूर से नहीं था, कबीर सिंह मूवी के अंदर कबीर को प्रीति से नहीं था। ये लोग जो है पाकिस्तान का झंडा, जब यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान के झंडों को विरोध के प्रदर्शन में रोड के बीचों बीच चिपकाना चालू किया, स्टेयर्स पर चिपकाना चालू किया, ताकि जो आते जाते लोग हैं इस पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर कदम रख करके चलते रहे, तो कुछ ऐसी महिलाएं जो है वो सामने आई जो कि झंडों को फाड़ती हुई नजर आई और आसपास की भीड़ को धमकी देती हुई नजर आती है, जिसमें वो कहती है कि भैया पैर मत रखना, पैर कैसे रख रहे हो। तो भैया यहां से एक चीज जो है ये तो क्लियर हो जाती है कि अब्दुल से ज्यादा खतरनाक तो फातिमा होती जा रही है। वहीं कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनका हृदय परिवर्तन हो गया है। मिक्का सिंह का 440 वॉट का झटका जो है इन नेताओं को लग गया है, जैसे कि फारूक अब्दुल्ला। हाल ही में फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट जो है पुराने स्टेटमेंट से पूरी तरीके से डिफरेंट नजर आते हैं। जो फारूक अब्दुल्ला कल तक पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन करने की बात कर रहे थे, वो फारूक अब्दुल्ला आज भारत के साथ रहने की बात कर रहे हैं, कश्मीर को भारत का मुकुट बता रहे हैं और आतंकवादियों के खिलाफ बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये नहीं, वो तो अपने साथ वालों की पोल खोलने लगे हैं। महबूबा मुफ्ती को लेकर के उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने क्लियर कह दिया कि भैया ये जो महबूबा मुफ्ती है ये आतंकवादियों के घर जाकर के बैठा करती है। तो भैया इससे आप समझ जाइए कि ये लोग भी ट्रैक पर आ गए हैं। हमारे देश के लेफ्ट इकोसिस्टम के अंदर एक ऐसे नेता भी हैं जो लगातार नफरत फैलाने और मुसलमानों को बरगलाने जैसे बयानबाजी देने के लिए भी बहुत फेमस है। सदन के अंदर शपथ ग्रहण करते वक्त जय फिलिस्तीन का नारा लगा देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ असासुद्दीन ओवैसी की। देखिए, चाहे आप लोग चाहे जितनी मर्जी गाली असासुद्दीन ओवैसी जी को दे लीजिए बाकी सभी मुद्दों को लेकर के, लेकिन एक बात आप लोगों को मान लेनी चाहिए कि इस समय पर जब भारत और पाकिस्तान दोनों युद्ध की स्थिति पर है, असासुद्दीन ओवैसी ने भारत का स्टैंड लिया और ये अकेले लेफ्ट के ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे के पूरे लेफ्ट से हट करके ये बात एक्सेप्ट करी कि ये जो आतंकवादी थे ये इस्लाम से ताल्लुक रखते थे और इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे थे। दूसरी तरफ ये अकेले लेफ्ट के ऐसे नेता हैं जिन्होंने पाकिस्तान को भर भर के इतनी गालियां दी कि पाकिस्तान के कान से खून निकलना चालू हो गया। जितना पानी वहां का रोका गया है उतना ज्यादा तो पाकिस्तान के कानों से असासुद्दीन ओवैसी ने खून बहा दिया है। दूसरी तरफ ये अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे लेफ्ट के अगेंस्ट जाकर के भारतीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंड लेने की बात रखी। तो इस चीज के लिए असासुद्दीन ओवैसी को लेकर के मेरे मन में थोड़ी सी इज्जत जो है वो तो बढ़ गई है। साथ ही साथ आप लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप लोग ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो असासुद्दीन ओवैसी के नाम पे ही सही एक लाइक तो मेरे वीडियो में कर जरूर दीजिएगा। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भारत में रह करके भारत का खा रहे हैं, जैसे कि मैं पहले भी बात कर रहा था राष्ट्र जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा जी की, जो कि पूरे के पूरे आतंकवाद के इस इंसिडेंट को हिंदुओं की गलती बता रहे हैं। नेहा सिंह राठौर जो है जो कि बीजेपी को ब्लेम कर रही है, कह रही है कि भैया ये सब तो बीजेपी का कराया धराया है ताकि बिहार इलेक्शंस में वो लोग सिंपैथी गेन करके वोट बैंक बटोर ले। राठी साहब जो कि ये बोल रहे हैं कि भैया ये सब तो जातिवाद की वजह से हो रहा है, आतंकवादी जो आए थे ये सब फरिश्ते बनकर के आए थे दलितों का बदला लेने के लिए। तो कुछ ऐसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी हैं नेहा भारती नाम की जिनको अपने देश के विक्टिम्स जो कि इस आतंकवादी घटना के विक्टिम बने और उनकी फैमिलीज को लेकर के सिंपैथी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि हानिया आमिर के इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन हो जाने का ज्यादा दुख इनको हो रहा है। मेरे को बहुत ज्यादा दुख है नेहा भारती के इस दुख को लेकर के और मुझे बहुत सहानुभूति है नेहा भारती को लेकर के, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी इस हरकत पर हंसूं या फिर रोऊं। खैर, आप जैसों को मैं ज्यादा भाव देता नहीं हूं। वहीं पर ये लोग
पाकिस्तान के अंदर इतने फेमस हो गए हैं कि भैया पाकिस्तान के टेलीविजन के अंदर इन लोगों के वीडियोस को, इन लोगों के स्टेटमेंट्स को ओपनली दिखाया जा रहा है, वहां की आवाम को भड़काया जा रहा है कि ये देखो पाकिस्तान के अंदर ये बोला जा रहा है कि भैया ये लोग जो है ये भारत के होकर के पाकिस्तान के समर्थन में है, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये लोगों ने एक नई अचीवमेंट अनलॉक कर ली है। ध्रुव राठी जी को तो ऑफिशियली ये करार दे दिया गया है कि भैया हम तो आपको सलाम करते हैं, असली मदरसा हम यहाँ पाकिस्तान या फिर भारत के अंदर जितने मदरसे चल रहे हैं, असली मदरसा तो आप यूट्यूब पर चला रहे हैं। आप लोग आइए और पाकिस्तान के अंदर हमारे बच्चों को तालीम दीजिए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो ब्राइट हो सके। कैसे मुद्दे को भड़काया जा सकता है और भटकाया जा सकता है, कोई ऐसे लोगों से सीखे। तो आप लोगों को भी ये बात तय करनी है कि भैया आपको किसका समर्थन देना है। ये लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिसको पूरी दुनिया की कंट्रीज ने ग्लोबल टेररिस्ट का टाइटल दे रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की, जिसको ग्लोबल टेररिस्ट का औहदा मिला हुआ है। उस व्यक्ति को ये लोग सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान इस हाफिज सईद को सिक्योरिटी दे सकता है, जो पाकिस्तान की गलियों के अंदर अपनी पॉलिटिकल पार्टी, ये आतंकवादी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की जो है रैलियां निकाल रहा है, भारत के खिलाफ खुलेआम नफरती बयानबाजियां कर रहा है और धमकी दे रहा है कि भैया अगर पानी रोका गया तो दरिया के अंदर जो है पानी से ज्यादा खून बहेगा। ये धमकियां दे रहा है। इसकी जो रैलियां हैं उसमें ओपनली इसके ये वाले स्टेटमेंट्स चलाए जा रहे हैं उस पाकिस्तान के अंदर। बिलावल भुट्टो जो कि सेम भाषा बोलते हैं और उनके खुद के डिफेंस मिनिस्टर जो कि खुद ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भैया हम लोग जो है ये कई सालों से अमेरिका और ब्रिटेन जैसी कंट्री और साथ ही साथ वेस्ट की कई कंट्रीज के लिए हम लोग ये आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते आए हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को सुनने के बावजूद भी ये लोग जो है आप लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है गलत दिशा दिखा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अगर बात कर रहे हैं तो आसिम मुनीर का हाल ही में दिया हुआ स्टेटमेंट क्लियर ये बात बता देता है, जिसमें उन्होंने टू नेशन थ्योरी को लेकर के इतना बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया और साफ साफ ये बोला कि भैया हिंदू और मुस्लिम कभी भी भाई नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, यहाँ के कुछ ऐसे नेता हैं जो इन मुसलमानों को ये बोलते हैं कि भैया आप आतंकवादी नहीं हैं, आप आतंकवादी हो ही नहीं सकते, आप हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आप नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को सुनना और ऐसे लोगों की बातों में आना कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है और अभी भी समय है। आप लोग अपने देश के खिलाफ मत जाइए, ऐसे लोगों का समर्थन मत कीजिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा इस वीडियो में विदा लेते हुए कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या क्या आप लोगों को लगता है इन मुद्दों को लेकर के, क्या आप लोगों को सही लगता है, ये बिल्कुल मेरे साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे फेसबुक अकाउंट को और यूट्यूब अकाउंट को फॉलो कीजिएगा ताकि मुझे आप लोगों का समर्थन मिलता रहे और आगे इसी तरीके का प्यार पा करके मैं और भी वीडियोस बना सकूं। मेरा चैनल अभी नया है, मेरा फेसबुक अकाउंट नया है, तो मुझे आप लोगों के समर्थन की बहुत बहुत ज़रूरत है और उम्मीद है कि आप लोग ये समर्थन जरूर देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।